व्यास जी पांडवों से अचानक वन में मिलने क्यों आए? व्यास जी ने पांडवों से क्या कहा? पांडवों ने व्यास जी के कहने से क्या किया? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना है तो आज के महाभारत का एपिसोड पूरा अंत तक देखिए। महाभारत बृहद्रौणिक पर्व अध्याय 259। युधिष्ठिर की चिंता। व्यास जी का पांडवों के पास आगमन और दान की महत्ता का प्रतिपादन। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, जन्मेजय, इस प्रकार वन में रहते हुए उन महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते। वे फलमूल खाकर रहते थे, सुख भोगने के योग्य होने पर भी महान कष्ट ही भोगते थे। और यह सोचकर कि हमारे कष्ट का समय है, इसे धैर्य पूर्वक सहन करना चाहिए, चुपचाप सब दुख झेलते थे। उनमें ऐसा विवेक इसलिए था कि वे सब के सब श्रेष्ठ पुरुष थे। महाबाहो राजर्षि युधिष्ठिर सदा यही सोचते रहते थे कि मेरे भाइयों पर जो यह महान दुख आ पड़ा है, मेरी ही करनी का फल है, मेरे ही अपराध से इन्हें कष्ट भोगना पड़ रहा है। इसी चिंता में पड़े पड़े राजा युधिष्ठिर रात में सुख की नींद नहीं सो पाते थे। वे बातें उनके हृदय में चुभे हुए कांटे के समान दुख दिया करती थी। जुआ खेलने के कारणभूत शकुनी आदि की दुष्टता पर दृष्टिपात करके तथा सूतपुत्र कर्ण की कठोर बातों को स्मरण करके पांडुनंदन युधिष्ठिर दीन भाव से लंबी सांसें लेते रहते और महान क्रोध रूपी विष को अपने हृदय में धारण करते थे। अर्जुन, दोनों भाई नकुल सहदेव, यशस्विनी द्रौपदी तथा सर्वश्रेष्ठ महाबलवान महातेजस्वी भीमसेन भी राजा युधिष्ठिर की ओर देखते हुए महान से महान दुख को चुपचाप सहन करते रहते थे। अब तो वनवास का थोड़ा ही सा समय शेष रह गया है, ऐसा समझकर नरश्रेष्ठ पांडवों ने उत्साह एवं अमर संयुक्त चेष्टाओं से अपने शरीर को किसी और ही प्रकार का बना लिया था। तदनंतर किसी समय महायोगी सत्यवती नंदन व्यास पांडवों को देखने के लिए वहां आए। उन महात्मा को आया देख कुंती नंदन युधिष्ठिर उनकी आगवानी के लिए कुछ दूर आगे गए और विधि पूर्वक स्वागत सत्कार के साथ उन्हें अपने साथ लिवा लाए। जब वे आसन पर बैठ गए तब पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले युधिष्ठिर अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए सेवा की इच्छा से व्यास जी के पास ही बैठ गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने महर्षि को संतुष्ट किया। अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल तथा जंगली फल मूल खाकर जीवन निर्वाह करते देख महर्षि व्यास को बड़ी दया आई। वे उन पर कृपा करने के लिए नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ में बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाबाहो युधिष्ठिर, मेरी बात सुनो। संसार में जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे महान सुख की उपलब्धि कभी नहीं कर पाते हैं। मनुष्य बारी बारी से सुख और दुख दोनों का सेवन करता रहता है। नरश्रेष्ठ, कोई भी इस जगत में सुख नहीं पाता जिसका कभी अंत न हो। उत्तम बुद्धि से युक्त ज्ञानवान पुरुष ही उत्पत्ति स्थिति और लय के अधिष्ठान रूप परमात्मा को जानकर कभी हर्ष और शोक नहीं करता। अतः विवेकी पुरुष को चाहिए और उचित है कि वह प्राप्त हुए सुख का त्याग पूर्वक सेवन करे और स्वतः आए हुए दुख का भार भी धैर्य पूर्वक सहन करे। जैसे किसान बीज बोकर समय के अनुसार प्रारब्धवश जितना अन्न मिलता है उसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य समय समय पर दैववश प्राप्त हुए
सुख तथा दुख को स्वीकार करे। भारत, तप से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तब से मनुष्य महत्पद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तुम इस बात को अच्छी तरह जान लो कि तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। महाराज, सत्य, सरलता, क्रोध का भाव, देवता और अतिथियों को देकर अन्न आदि ग्रहण करना, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, दूसरों के दोष न देखना, हिंसा न करना, बाहर भीतर की पवित्रता रखना, संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखना, ये पुण्यात्मा पुरुषों के सद्गुण सबको पवित्र करने वाले हैं। जो लोग अधर्म में रुचि रखने वाले हैं, वे मूढ़ मानव पशु पक्षी आदि त्रियक योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। उन कष्टदायक योनियों में पड़कर वे कभी सुखी नहीं होते। इस लोक में जो कर्म किया जाता है उसका फल परलोक में भोगना पड़ता है। इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगावे। राजन, समय पर यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्रोध रहित और प्रसन्नचित होकर अपनी शक्ति के अनुसार उसे दान दें और विधि पूर्वक पूजन करके उसे प्रणाम करें। युधिष्ठिर, सत्यवादी मनुष्य दीर्घ आयु, क्लेश शून्यता तथा सरलता प्राप्त करता है। जो क्रोध नहीं करता, दूसरों के दोष नहीं देखता है, उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। नरश्रेष्ठ, पांडव, जो सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर मन का निग्रह करता है, उसे कभी क्लेश का सामना नहीं करना पड़ता। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वह दूसरों की संपत्ति को देखकर संतप्त नहीं होता है। जो देवताओं और अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है, वह भोग सामग्री से संपन्न होता है। दान करने वाला मनुष्य सुखी होता है। जो किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करता, उसे उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। भीमसेन, जो माननीय पुरुषों का सम्मान करता है, वह महान कुल में जन्म पाता है। जितेंद्रिय पुरुष कभी दुर्व्यसनों में नहीं फंसता। उसे इस लोक और परलोक में अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। नकुल सहदेव, जिसकी बुद्धि शुभ में ही आसक्त होती है, वह मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने पर उस शुभ के संयोग से कल्याण बुद्धि होकर ही उत्पन्न होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन महामुने, दान, धर्म एवं तपस्या, इनमें से किसका फल परलोक में अधिक माना गया है और इन दोनों में कौन दुष्कर बताया जाता है? व्यास जी ने कहा, तात युधिष्ठिर, दान से बढ़कर दुष्कर कार्य इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। लोगों को धन का लोभ बहुत होता है और धन मिलता भी बड़े कष्ट से है। महामते, कितने ही साहसी मनुष्य रत्नों के लिए अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर समुद्र में गोते लगाते हैं और धन के लिए घोर जंगल में भटकते हैं। कुछ मनुष्य कृषि तथा गोरक्षा को अपनी जीविका का साधन बनाते हैं। कुछ लोग धन की इच्छा से नौकरी के लिए दूर निकल जाते हैं। अतः दुख सहकर कमाए हुए धन का परित्याग करना बड़ा ही कठिन है। दान से बढ़कर दूसरा कोई दुष्कर कार्य नहीं। इसलिए मेरे मत में दान ही सर्वश्रेष्ठ है। यह विशेष बात है युधिष्ठिर, वह यह जाननी चाहिए कि मनुष्य न्याय से कमाए गए धन को उत्तम देश काल और पात्र का विचार करते हुए श्रेष्ठ पुरुष को दे। अन्याय से प्राप्त किए हुए धन के द्वारा जो दान धर्म किया जाता है, वह कर्ता की महान भय से रक्षा कभी नहीं कर पाता। युधिष्ठिर, यदि विशुद्ध मन से उत्तम समय पर सतपात्र को थोड़ा सा भी दान दिया गया हो, तो वह परलोक में अनंत फल देने वाला है। इस विषय में जानकार लोग इस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं कि मुद्गल ऋषि ने एक द्रोण धान का दान करके महान फल प्राप्त किया था।
दुर्वासा द्वारा महर्षि मुद्गल के दान धर्म एवं धैर्य की परीक्षा तथा मुद्गल का देवदूत से कुछ प्रश्न करना। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, महात्मा मुद्गल ने एक द्रोण धान का दान कैसे और किस विधि से किया था तथा वह दान किसको दिया था, यह सब मुझे कृपया बताइए। मनुष्यों के धर्म को प्रत्यक्ष देखने और जानने वाले भगवान किसके कर्मों से संतुष्ट होते हैं, उसी श्रेष्ठ धर्मात्मा पुरुष का जन्म सफल है, मैं ऐसा समझता हूँ। व्यास जी बोले, राजन युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र में मुद्गल नामक एक ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। शील तथा उच्च वृत्ति से ही वे जीविका चलाते थे तथा सत्य बोला करते थे और किसी की निंदा भी नहीं करते थे। उन्होंने अतिथियों की सेवा का व्रत ले रखा था। वे बड़े कर्मनिष्ठ तपस्वी थे तथा कापोती वृत्ति का आश्रय ले आवश्यकता के अनुरूप थोड़े से ही अन्न ग्रहण करते थे। वे मुनि स्त्री और पुत्र के साथ रहकर 15 दिन में जैसे कबूतर दाने चुगता है उसी प्रकार चुनकर एक द्रोण धान का संग्रह कर पाते थे और उसके द्वारा इष्टिकृत नामक यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। इस प्रकार परिवार सहित उन्हें 15 दिन पर भोजन प्राप्त होता था। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं था। वे प्रत्येक पक्ष के दर्श एवं पौर्णमास यज्ञ करते हुए देवताओं और अतिथियों को उनका भाग अर्पित करके शेष अन्न से जीवन यापन करते थे। महाराज, प्रत्येक पर्व पर तीनों लोकों के स्वामी साक्षात इंद्र देवताओं सहित पधार कर उनके यज्ञ में भाग ग्रहण करते थे। मुद्गल ऋषि मुनि वृत्ति से रहते हुए पूर्व काल पर्व कालोचित कर्मदर्श और पौर्णमास यज्ञ करके हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से अतिथियों को भोजन देते थे। ईर्ष्या से रहित महात्मा मुद्गल एक द्रोण धान से तैयार किए हुए अन्न में से जब जब दान करते थे तब तब देने से बचा हुआ अन्न मुद्गल के द्वारा दूसरे अतिथियों का दर्शन करने से बढ़ जाया करता था। इस प्रकार उसमें सैकड़ों मनीषी ब्राह्मण एक साथ भोजन कर लेते थे। मुद्गल मुनि के विशुद्ध त्याग के प्रभाव से अन्न निश्चय ही बढ़ जाता था। राजन, एक दिन दिगंबर वेश में भ्रमण करने वाले महर्षि दुर्वासा ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मिष्ठ महात्मा मुद्गल का नाम सुना। उनके व्रत की ख्याति सुनकर वे वहां आ पहुंचे। पांडुनंदन, दुर्वासा मुनि पागलों की तरह अटपटा वेश धारण किए मुड़ मुड़ाए नाना प्रकार के कटु वचन बोलते हुए उस आश्रम में पधारे। महर्षि मुद्गल के पास पहुंचकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा ने कहा, विप्रवर, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से आया हूं। मुद्गल ने उनसे कहा, महर्षि, आपका स्वागत है। ऐसा कहकर उन्होंने पाद्य, उत्तम अर्घ्य तथा आचमनी आदि पूजन की सामग्री भेंट की। तत्पश्चात उन व्रतधारी अतिथि सेवी ब्रह्मर्षि मुद्गल ने बड़ी श्रद्धा के साथ उन्मत्त वेशधारी भूखे तपस्वी दुर्वासा को भोजन अर्पित किया। वह अन्न बड़ा स्वादिष्ट था। वे उन्मत्त मुनि भूखे तो थे ही, परोसी हुई सारी रसोई खा गए। तब महर्षि मुद्गल ने उन्हें और भोजन दिया। इस तरह सारा भोजन उदरस्थ करके दुर्वासा जी ने जूठन लेकर अपने सारों अंगों में लपेट ली और फिर जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। और उन्होंने मुद्गल से कहा, मुद्गल, अब मैं तृप्त हुआ, अब फिर आऊंगा। इसी प्रकार दूसरा पर्व काल आने पर दुर्वासा ऋषि ने पुनः आकर उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले
उन मनीषी महात्मा मुदगल के यहाँ सारा अन्न खा लिया। मुनि निराहार रहकर पुनः अन्न के दाने बीनने लगे। भूख का कष्ट उनके मन में विकार उत्पन्न करने में समर्थ न हो सका। स्त्री पुत्र सहित अन्न के दाने चुनते हुए भी प्रवर मुदगल के हृदय में क्रोध द्वेष घबराहट अपमान प्रवेश न कर सके। इस प्रकार उच्च धर्म का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठा मुदगल के घर पर महर्षि दुर्वासा उनका धैर्य छुड़ाने का निश्चय लेकर लगातार 6 बार ठीक पर्व के समय उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने उनके मन में कभी कोई विकार नहीं देखा। शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि मुदगल के मन को दुर्वासा ने सदा शुद्ध और निर्मल पाया। तब वे प्रसन्न होकर मुदगल से बोले, दुर्वासा बोले, ब्राह्मण, इस संसार में ईर्ष्या से रहित होकर दान देने वाला मनुष्य तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। भूख बड़े बड़े लोगों के धर्म ज्ञान को विलुप्त कर देती है, धैर्य हर लेती है। रस का अनुसरण करने वाली रसना सदा रसीले पदार्थों की ओर मनुष्य को खींचती रहती है। भोजन से ही प्राणों की रक्षा होती है। चंचल मन को रोकना अत्यंत कठिन है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को ही निश्चित रूप से तप कहा गया है। परिश्रम से उपार्जित किए हुए धन का शुद्ध हृदय से दान करना बड़ा ही दुष्कर है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष मुदगल, तुमने यह सब कुछ यथार्थ रूप से सिद्ध कर दिया। तुमसे मिलकर हम बड़े प्रसन्न हैं और अपने ऊपर तुम्हारा अनुग्रह मानते हैं। इंद्रिय संयम, धैर्य, दान, समदम, दया, सत्य, धर्म, ये सब गुण तुम में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तुम्हारे जैसा पवित्र अंतःकरण वाला दूसरा कोई नहीं है। तुमने अपने शुभ कर्मों से सभी लोगों को जीत लिया, परम पद को प्राप्त कर लिया। अहो, स्वर्गवासी देवताओं ने भी तुम्हारे महान दान की सर्वत्र घोषणा की है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। दुर्वासा मुनि इस प्रकार कह रहे थे कि एक देवदूत विमान के साथ मुदगल के आश्रम पर आ पहुंचा। उस विमान में हंस सारस जुते थे। क्षुद्र घंटिका की जाली से उसे सुसज्जित किया गया था। उसे दिव्य सुगंध फैल रही थी। वह विमान देखने में बड़ा विचित्र, इच्छानुसार चलने वाला था। देवदूत ने ब्रह्मर्षि मुदगल से कहा, मुने, यह विमान आपको शुभ कर्मों से प्राप्त हुआ है। इस पर बैठिए, आप परम सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। देवदूत के ऐसा कहने पर महर्षि मुदगल ने उनसे कहा, देवदूत, मैं तुम्हारे मुख से स्वर्गवासियों के गुण सुनना चाहता हूँ। वहां रहने वालों में कौन कौन से गुण होते हैं, कैसी तपस्या होती है और उनका निश्चित विचार कैसा है। स्वर्ग में क्या सुख है, वहां क्या दोष है। प्रभो, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता होती है, ऐसी कुलीन सत्पुरुषों का कथन है। मैं उसी मैत्री को सामने रखकर तुमसे उपयुक्त प्रश्न पूछ रहा हूं। इसके उत्तर में जो सत्य एवं हितकर बात हो, उसे बिना किसी हिचकिचाहट के कहो। तुम्हारी बात सुनकर उसी के द्वारा मैं अपने कर्तव्य का निश्चय करूंगा। देवदूत द्वारा स्वर्गलोक के गुण दोषों का सादोष रहित विष्णु धाम का वर्णन सुनकर मुदगल का देवदूतों को लौटा देना एवं व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाकर अपने आश्रम को लौट आना। अध्याय 261। देवदूत बोला, महर्षि, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। जिस उत्तम स्वर्गीय सुख को दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं, वह तुम्हें प्राप्त ही है। फिर भी तुम अनजान से बनकर इसके संबंध में विचार करते हो, इसके गुण दोष की समीक्षा कर रहे हो। मुने,
जिसे स्वर्गलोक कहते हैं वो यहाँ से बहुत ऊपर है। वहां पहुंचने के लिए ऊपर को जाया जाता है, इसलिए उसका एक नाम ऊर्ध्व वर्ग है। वहां जाने के लिए जो मार्ग है वह बहुत उत्तम है। वहां के लोग सदा विमानों पर विचरा करते हैं। मुदगल, जिन्होंने तपस्या नहीं की है, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन नहीं किया, तथा जो असत्यवादी नास्तिक है, वे लोग उस लोक में नहीं जा सकते। ब्राह्मण, धर्मात्मा, मन को वश में रखने वाले, समदम से संपन्न, ईर्ष्या रहित, दान परायण था, युद्ध कला में प्रसिद्ध शूरवीर मनुष्य ही वहाँ सब धर्मों में श्रेष्ठ इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह रूपी योग को अपनाकर सत्पुरुषों द्वारा सेवित पुण्यवानों के लोकों में जाते हैं। मुदगल, वहाँ देवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षि गण, याम, धाम, गंधर्व, अप्सरा, इन सब देव समूहों के अलग अलग अनेक प्रकाशमान लोक हैं, जो इच्छा अनुसार प्राप्त होने वाले भोगों से संपन्न, तेजस्वी तथा मंगलकारी हैं। स्वर्ग में 33,000 योजन का स्वर्णमय एक बहुत बड़ा पर्वत है, जो मेरुगिरी के नाम से विख्यात है। मुदगल, वही देवताओं के नंदनवन आदि पवित्र उद्यान तथा पुण्यात्मा पुरुषों के विहार स्थल है। वहां राजन किसी को भूख प्यास नहीं लगती, मन में कभी ग्लानि भी नहीं होती, गर्मी जाड़े का कष्ट भी नहीं होता, कोई भय भी नहीं है। वहां कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो घृणा करने योग्य एवं अशुभ हो। वहां सब और मनोरम सुगंध, सुखदायक स्पर्श तथा कानों और मन को प्रिय लगने वाले मधुर शब्द सुनने में आते हैं। मुने, स्वर्गलोक में न शोक है न बुढ़ापा। वहां थकावट तथा करुणाजनक विलाप भी श्रवण गोचर नहीं होता। महर्षे, स्वर्गलोक ऐसा ही है, अपने सत्कर्मों की फलस्वरूप ही उसकी प्राप्ति होती है। मनुष्य वहां अपने किए हुए पुण्य कर्मों से ही रह पाते हैं। मुदगल, स्वर्गवासियों के शरीर में तेजस तत्व की प्रधानता है। वे शरीर पुण्य कर्मों से उपलब्ध होते हैं। माता पिता के रजोवीर्य से उनकी उत्पत्ति नहीं होती। उन शरीरों में कभी पसीना नहीं निकलता, दुर्गंध नहीं आती, मल मूत्र का भी अभाव है। मुने, उनके कपड़ों में मैल नहीं बैठती। स्वर्गवासियों की जो दिव्य कुसुमों की मालाएं हैं, वे कभी कुम्हलाती नहीं। उनमें निरंतर दिव्य सुगंध रहती है तथा वे देखने में बड़े मनोरम होती है। ब्राह्मण, स्वर्ग के सभी निवासी ऐसे ही विमानों से संपन्न होते हैं। महामुनि, जो अपने सत्कर्मों द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पा चुके हैं, वे वहाँ बड़े सुख से जीवन बिताते हैं। उनमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। वे कभी शोक तथा थकावट का अनुभव नहीं करते एवं मोह तथा मात्सर्य से दूर रहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, देवताओं के जो पूर्वोक्त प्रकार के लोक हैं, उन सब से ऊपर अन्य कितने ही विविध गुण संपन्न दिव्य लोक हैं। उन सब से ऊपर ब्रह्मा जी के लोक हैं, जो अत्यंत तेजस्वी एवं मंगलकारी है। ब्राह्मण, वहाँ अपने शुभ कर्मों से पवित्र ऋषि मुनि जाते हैं। वही ऋभु नामक दूसरे देवता रहते हैं, जो देवगणों के भी आराध्य देव हैं। देवताओं के लोकों में उनका स्थान उत्कृष्ट है। देवता लोग भी यज्ञों द्वारा उनका यजन करते हैं। उनके उत्तम लोक स्वयं प्रकाश, तेजस्वी, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। उन्हें स्त्रियों के लिए संताप नहीं होता। लोगों के ऐश्वर्य के लिए उनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं होती। वे देवताओं की तरह आहुतियों से जीविका नहीं चलाते। उन्हें अमृत पीने की आवश्यकता नहीं होती। उनके शरीर दिव्य ज्योतिर्मय हैं। उनकी कोई विशेष आकृति नहीं होती। वे सुख में प्रतिष्ठित हैं, परंतु सुख की कामना नहीं रखते। वे देवताओं के भी देवता और सनातन हैं। कल्प का अंत होने पर भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, ज्यों के त्यों रहते हैं। मुने, उनमें जरा मृत्यु की संभावना तो हो ही कैसे सकती है। हर्ष, प्रीति तथा सुख आदि विकारों का भी उनमें सर्वथा अभाव है। ऐसी स्थिति में उनके भीतर सुख दुख तथा राग द्वेष आदि कैसे रह सकते हैं। मौदगल्य,
स्वर्गवासी देवता भी उस ऋभु नामक देवताओं की परम गति को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वह परासिद्धि की अवस्था है जो अत्यंत दुर्लभ है। विषय भोगों की इच्छा रखने वाले लोगों की वहां तक पहुंच नहीं। ये जो 33 देवता हैं, उन्हीं के लोगों को मनीषी पुरुष उत्तम नियमों के आचरण से अथवा विधि पूर्वक दिए हुए दानों से प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, तुमने अपने दान के प्रभाव से अनायास ही वह स्वर्गीय सुख संपत्ति प्राप्त कर ली है। अपनी तपस्या के तेज से दीप्तमान होकर अब तुम अपने पुण्य से प्राप्त हुए उस दिव्य वैभव का उपभोग करो। विप्रवर, यही स्वर्ग का सुख है और ऐसे ही भांति भांति के लोक हैं। यहाँ तक मैंने तुम्हें स्वर्ग के गुण बताए, अब वहां के दोष भी सुन लो। अपने किए हुए कर्मों का जो फल होता है वही स्वर्ग में भोगा जाता है। वहां कोई नया कर्म नहीं किया जाता। वहां पुण्य रूप मूलधन गंवाने से ही वहां के भोग प्राप्त होते हैं। मुद्गल, स्वर्ग में सबसे बड़ा दोष मुझे यह जान पड़ता है कि कर्मों का भोग समाप्त होने पर एक दिन वहां से फेंक दिया जाता है। जिनका मन सुख भोग में लगा है उनको सहसा पतन कितना दुखदाई होता है। स्वर्ग में भी जो लोग नीचे के स्थान में स्थित हैं, उन्हें अपने से ऊपर के लोगों की समुज्जल सी संपत्ति देखकर जो असंतों पर संताप होता है, उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। स्वर्ग से गिरते समय वहां के निवासियों की चेतना लुप्त हो जाती है। रजोगुण के आक्रमण से उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। पहले उनके गले की मालाएं कुम्हला जाती हैं। इससे उन्हें पतन की सूचना मिल जाने से उनके मन में बड़ा भारी भय समा जाता है। मौदगल्य, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं उन सब में ये भयंकर दोष हैं। स्वर्गलोक में रहते समय तो पुण्यात्मा पुरुषों में सहस्रों गुण होते हैं मुने, परंतु वहां से भ्रष्ट हुए जीवों का भी यह एक अन्य श्रेष्ठ गुण देखा जाता है कि वे अपने शुभ कर्मों के संस्कार से युक्त होने के कारण मनुष्य योनि में जन्म पाते हैं। वहां भी वह महाभाग मानव सुख के साधनों से संपन्न होकर भी उत्पन्न होता है, परंतु यदि मानव योनि में वह अपने कर्तव्य को न समझे तो उससे भी नीची योनि में चला जाता है। इस मनुष्य लोक में मानव शरीर द्वारा जो कर्म किया जाता है उसी को परलोक में भोगा जाता है। ब्राह्मण, यह कर्म भूमि और वह फल भोग भूमि मानी जाती है। मुद्गल बोले, देवदूत, तुमने स्वर्ग के महान दोष बताए, परंतु स्वर्ग की अपेक्षा यदि कोई दूसरा लोक इन दोषों से सर्वथा रहित हो तो उसका वर्णन करो। देवदूत ने कहा, ब्रह्मा जी के भी लोक से ऊपर भगवान विष्णु का परम धाम है। वह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय लोक है, उसे परब्रह्म कहते हैं। विप्रवर, जिनका मन विषयों में रचा पचा है वे लोग वहां नहीं जा सकते। दंभ लोभ महाक्रोध मोह द्रोह से युक्त मनुष्य भी वहां नहीं जा सकते। जो ममता अहंकार से रहित सुख दुख आदि द्वंद्वों से ऊपर उठे हैं, जितेंद्रिय था ध्यान योग में तत्पर हैं, वे मनुष्य ही उस लोक में जा सकते हैं। मुद्गल, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा वह सब मैंने सुनाया। साधो, अब आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक स्वर्ग की यात्रा करें, विलंब नहीं होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवदूत की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ मुद्गल ने उस पर बुद्धि पूर्वक विचार किया। विचार करके देवदूत से कहा, देवदूत, तुम्हें नमस्कार है। तात, तुम सुखपूर्वक पधारो। स्वर्ग अथवा वहाँ का सुख महान दोष से युक्त है, इसलिए मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। ओह, पतन के बाद तो स्वर्गवासी मनुष्य को अत्यंत भयंकर दुख अनुताप होता है, फिर वे इसी लोक में विचरते रहते हैं, इसलिए मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं। जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करते, व्यथित नहीं होते, जहाँ से विचलित नहीं होते, केवल उसी अक्षय धाम का मैं अनुसंधान करूंगा। ऐसा कहकर मुद्गल मुनि ने देवदूत को विदा कर दिया और शील एवं उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करते वे धर्मात्मा महर्षि उत्तम रीति से समदम आदि नियमों का पालन करने लगे। उनकी दृष्टि में निंदा स्तुति समान हो गई।
वे मिट्टी के ढेले पत्थर स्वर्ण को समान समझने लगे और विशुद्ध ज्ञान योग के द्वारा नित्य धाम में तत्पर रहने लगे। ध्यान से परम वैराग्य का बल पाकर उन्हें उत्तम बोध प्राप्त हुआ और उसके द्वारा उन्होंने सनातन मोक्ष स्वरूपा परम सिद्धि प्राप्त कर ली। कुंती नंदन, इसलिए तुम भी समृद्धशाली राज्य से भ्रष्ट होने के कारण शोक न करो। तपस्या द्वारा तुम उसे प्राप्त कर लोगे। मनुष्य पर सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख बारी बारी से आता है। जैसे अरे नेमी से जुड़े हुए ऊंचे नीचे आते हैं, वैसे ही मनुष्य का सुख दुख से संबंध होता रहता है। अति पराक्रमी युधिष्ठिर, तुम 13वें वर्ष के बाद अपने बाप दादों का राज्य प्राप्त कर लोगे। अतः अब तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, परम बुद्धिमान भगवान व्यास पांडुनंदन युधिष्ठिर के ऐसा कहकर तपस्या के लिए पुनः अपने आश्रम की ओर चले गए। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत बृहद द्रोणिक पर्व में मुद्गल देवदूत संवाद विषयक 261वां अध्याय पूरा हुआ।